मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष का मंथन इस वक्त चल रहा है। मैं आता हूं मनोज जी, बड़ी खबर है, विपक्ष की सदन में सरकार को घेरने की प्लानिंग। बैठक में मौजूद एनसीपी प्रमुख शरद पवार जासूसी वाली रिपोर्ट पर सरकार को कैसे घेरा जाए, इसे लेकर रणनीति बन रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके कैबिन में इस वक्त देखिए किस तरह से ऑपोजिशन की रणनीति बन रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो दो अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। विपक्ष कैसे वार करने की तैयारी कर रहा है और उस वार पर पलटवार करने की तैयारी सरकार की तरफ से कैसे हो रही है, और अगर ऑपोजिशन की तरफ से तमाम सवालात पूछे जाते हैं इसी जासूसी कांड को ही लेकर, तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरे अहम मुद्दे हैं, पेट्रोल प्राइस हाइक का मुद्दा हो, कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, इसे भी ऑपोजिशन की तरफ से जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो इन मुद्दों पर सरकार भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें बड़ी अहम है, विपक्ष की और सरकार की तैयारी से जुड़ी। मनोज जी, क्या आप इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं और ये कहते हैं कि कहीं किसी की जासूसी हुई नहीं, ये खबर ही झूठी है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये खबर भ्रामक है, तर्कहीन है, तथ्यहीन है, और द वायर के खिलाफ में एनएसओ ने स्पष्ट रूप से मानहानि का दावा भी किया है कि हम मानहानि का दावा करने वाले हैं, और एक उनको शिकायत भी भेजी है। और जिस तरह की भ्रामक तथ्य, जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, किस तरह से उससे विदेशी फंडिंग पर हमने सवाल किया तो बोरी बिस्तर वो बांध करके चले गए। किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस तरह का मामला आया था उसमें भी उन्होंने कन्नी काट लिया था। तो ये खुद ही भ्रामक तथ्य और तर्कहीन तथ्य देकर के भारत की छवि को, जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, भारत विकास की बयार पर तेजी से बढ़ रहा है, उसको धूमिल करने का, उसको कलंकित करने का, प्रोपेगेंडा चलाने का कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सुपारी एजेंट बने हुए। बादल देवनाथ साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं विकास की रफ्तार पर देश सरपट दौड़ रहा है, आप लोग इस रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दे उछालते हैं। नहीं, मैं आपस ये कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी जो बात कहा कल पार्लियामेंट में कहा, जो षड्यंत्र कर, इंटरनेशनल षड्यंत्र कर, मतलब क्या है? जो भी है, आज तक अमित शाह, मोदी जी विरोधियों का। एक मिनट बादल देवनाथ जी, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में सर्वेलेंस की बात नहीं है। ये सारे मुद्दे बहुत गंभीर है और मैं मानती हूँ कि इसका सही मायने में डिस्कशन होना चाहिए। इसको नकारने की बजाय केंद्र सरकार को अपनी जो कमियां हैं उसको पूरी करने में कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि ये क्रोनोलॉजी आप समझिए, विदेश ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर के पूरा विपक्ष देश के डेवलपमेंट को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। क्रोनोलॉजी आप समझिए और अमित शाह जी की समझिए। गुजरात से शुरू हुआ सफ़र आज केंद्र सरकार में लागू हो रहा है। और रही बात देश के खिलाफ काम करने की, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा किसने? इन्हीं की सरकार ने। आज देश में भुखमरी है, जॉबलेसनेस है, किसकी वजह से है? इसी सरकार की वजह से है। अगर हम देश में बात करें किस तरीके से कोविड वैक्सीन नहीं मिल रही है, आज ही मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे लोग एक दूसरे पे लद रहे हैं, गिर रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कोविड की। बादल देवनाथ जी कंप्लीट करें अपनी बात। शिवसेना की राज्यसभा की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी इसी मुद्दे को लेकर किस तरह से हमलावर सरकार पर, सुना आपने? मैं जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, जो सरकार जो बोलेगा पार्लियामेंट में विपक्ष का काम क्या होगा? हाँ। वो ताली बजा के विपक्ष वहां से पार्लियामेंट से राज्यसभा से निकल जाएगा। विरोधियों का काम क्या होता है? विरोधियों का काम होता है सरकार पक्ष जो गलती करता है उसका सुधारने का काम करता है, इसलिए तो हंगामा होता है। फोन टैपिंग का मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जिसके ऊपर षड्यंत्र होना चाहिए, जोंगी के ऊपर होता है, सीमंत में होता है, कोई चोर डकैत के ऊपर हो सकता है, बाहरी कोई लोग होता है, रॉ कर सकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन देश के अंदर जो विरोधी लीडर है, देश के अंदर जो पार्लियामेंट में जो संसद है, जो एमएलए, जो विधायक है, जो समाजकर्मी है, जो जर्नलिस्ट है, जो बड़े पत्रकार है, इन लोगों को फोन टैपिंग क्यों होगा? इसलिए तो पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। ये भाजपा लोग समझते नहीं है। ये 2014 से 2021 तक आज तक षड्यंत्र कर रहा है। देश के ऊपर 4,13,000 लोग कोरोना में मर गए। इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? तो पूरा देश को तो बर्बाद कर दिया। एक तो ना मेक इन इंडिया, ना डीजल, ना हाई स्पीड, ना बुलेट ट्रेन, कुछ नहीं हुआ। देश को तो बर्बाद कर दिया। उसका 2 दिन पहले पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट लीक हो गया। लेकिन बंगाल में भी एक एनएचआरसी का रिपोर्ट लीक हो जाता है, हर जगह में लीक हो जाता है। तो करता क्या है वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी? करता क्या है? ये देश के
विरोधी लीडरों का बात 2014 से 2021 तक आज तक सुनता नहीं है। तो विरोधी क्या करेगा पार्लियामेंट में? हंगामा नहीं करेगा? विपक्ष को पूछेगा नहीं, सरकार पास पूछेगा नहीं कि तुम क्यों क्यों कर रहे हो टैपिंग? टैपिंग किसके ऊपर होता है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये अमित शाह मोदी जी 2024 इसका एंड है, और इसके बाद ये 50 साल के आसपास ये भाजपा कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आ सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।